इमेजिन करिए एक ऐसी दोपहर जहां सूरज आग नहीं, मौत बरसा रहा हो। साल था 1877। ब्रिटिश इंडिया का मद्रास प्रेसिडेंसी एक ऐसी त्रासदी का गवाह बनने जा रहा था जिसे इतिहास के पन्नों ने शायद भुला दिया है, लेकिन उसके निशान आज भी डराते हैं। सूखा इतना भयानक था कि जमीन पत्थर बन चुकी थी, खेत रेगिस्तान बन गए थे, और जिन सड़कों पर कभी चहल पहल होती थी वहां सिर्फ इंसानी ढांचों का ढेर था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे और माँ बाप के पास उन्हें देने के लिए आंसुओं के अलावा कुछ नहीं था। इस एक साल में सिर्फ भारत में लगभग 2 करोड़ लोग मौत की नींद सो गए। ये कोई मामूली संख्या नहीं है, ये उस वक्त की पूरी दुनिया की आबादी का एक बड़ा हिस्सा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मौत का ये तांडव सिर्फ भारत तक महदूद नहीं था। जब भारत में लोग भूख से मर रहे थे, ठीक उसी वक्त चाइना में भी कुदरत अपना कहर बरपा रही थी। वहां 3 करोड़ लोग इस फैमिन की भेंट चढ़ गए। ब्राजील में 20 लाख लोग मारे गए। इजिप्ट, मोरक्को, इथियोपिया और साउथ अफ्रीका, हर जगह कहत का मंजर था। अमेरिका के मिनेसोटा में लोग हैरान थे। उस साल को इतिहास में द ईयर विदाउट विंटर कहा गया। ऐसा लग रहा था मानो सर्दी का मौसम दुनिया के कैलेंडर से मिटा दिया गया हो। लेकिन सवाल ये है कि अचानक पूरी दुनिया में एक साथ ये क्या हो रहा था? क्या ये कोई श्राप था, या कोई ऐसी ताकत जो हजारों किलोमीटर दूर बैठकर पूरी धरती का निजाम बदल रही थी? इस पूरी तबाही की जड़ कोई भूकंप या युद्ध नहीं था। इसका राज छुपा था पेरू के तट पर, पैसिफिक ओशन के एक छोटे से हिस्से में। 17वीं सेंचुरी में जब पेरू के मछुआरों ने देखा कि समुद्र का पानी अचानक गर्म हो रहा है, तो उन्होंने इसे बड़े प्यार से एक नाम दिया, एल नीनियो। स्पेनिश भाषा में इसका मतलब होता है द लिटिल बॉय या क्राइस्ट चाइल्ड, क्योंकि ये अक्सर क्रिसमस के आसपास दिखता था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये छोटा बच्चा आगे चलकर मौत का सौदागर बन जाएगा। अब 140 साल बाद इतिहास अपने आप को दोहराने की कोशिश कर रहा है। 2026 में वही पुराना दुश्मन एक नए और खतरनाक रूप में वापस आ रहा है। यूरोप के सबसे बड़े वेदर फोरकास्टिंग सेंटर ECMWF ने एक ऐसी चेतावनी दी है जिसने दुनिया भर के साइंटिस्ट्स की नींद उड़ा दी है। लेटेस्ट मॉडल्स के मुताबिक 2026 में आने वाला एल नीनियो पिछले 140 सालों का सबसे बड़ा एल नीनियो हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स इसे मेगा एल नीनियो कह रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 2026 की गर्मी इंसानी इतिहास की सबसे खतरनाक गर्मी होने वाली है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी खेती और हमारा शरीर इस आग को झेल पाएगा? आज इस वीडियो में हम इस मेगा एल नीनियो की पूरी कुंडली खोलेंगे। हम समझेंगे कि कैसे समुद्र के पानी में होने वाला 2 डिग्री का बदलाव आपकी थाली की रोटी और आपकी जेब के पैसों पर असर डालता है। भारत में इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने अभी से हीट वेव वार्निंग्स देनी शुरू कर दी हैं। अभी तो सिर्फ अप्रैल का महीना है, लेकिन हालात ऐसी हैं मानो जून की धूप हो। दिल्ली में पारा 40 डिग्री क्रॉस कर चुका है। यूपी और राजस्थान में 42-43 डिग्री की आग बरस रही है। नागपुर, भोपाल और भुवनेश्वर जैसे शहरों में तो 45 डिग्री तक थर्मोमीटर पहुंच गया है। बैंगलोर से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसने सबको हैरान कर दिया। धूप में रखे हुए क्रेयॉन्स मोमबत्ती की तरह पिघलने लगे और लिक्विड बनकर बहने लगे। सोचिए, अगर धूप क्रेयॉन्स को पिघला सकती है तो वो इंसानी शरीर और हमारी फसलों का क्या हाल करेगी? ये सिर्फ शुरुआत है। इस मेगा एल नीनियो का असली तमाशा अभी बाकी है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें ये समझना होगा कि आखिर ये एल नीनियो है क्या भला, ये काम कैसे करता है और कैसे एक समुंदर की लहर पूरी दुनिया का नसीब बदल देती है। अब सवाल ये है कि हजारों मील दूर पैसिफिक ओशन में कुछ गर्म पानी मिलने से हमारे देश की खेती या गर्मी पर असर कैसे पड़ता है। इसे समझने के लिए हमें धरती के एयर कंडीशनिंग सिस्टम को समझना होगा। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा समुंदर है। नॉर्मल हालात में यहाँ ट्रेड विंड्स यानी व्यापारिक हवाएं चलती हैं, जो हमेशा ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं, यानी अमेरिका से लेकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ये हवाएं समुंदर की ऊपरी सतह यानी सरफेस की गर्म पानी को धकेलती हुई ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की तरफ ले जाती हैं। जब गर्म पानी वेस्ट में जमा होता है तो साउथ अमेरिका की तट यानी पेरू पर नीचे से ठंडा और न्यूट्रिएंट से भरपूर पानी ऊपर आता है। इसे अपवेलिंग कहते हैं। अब क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास पानी गर्म है, वहां इवेपोरेशन ज्यादा होती है, बादल बनते हैं और खूब बारिश होती है। ये है धरती का नॉर्मल साइकिल।
लेकिन एल नीनो में ये सिस्टम उल्टा हो जाता है। एल नीनो के वक्त ये ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती हैं। गर्म पानी जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना चाहिए था वो वहीं रुक जाता है या वापस साउथ अमेरिका की तरफ मुड़ने लगता है। इसका नतीजा ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें भारत भी आता है, का मॉनसून गायब हो जाता है और बारिश वहां होने लगती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। एल नीनो कोई नई बात नहीं है, ये हर 2 से 7 साल में आता है। लेकिन 2026 का एल नीनो अलग क्यों है? क्यों इसे मेगा एल नीनो कहा जा रहा है? अमेरिका की संस्था नोआ यानी नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रैल 2026 में एक एडवाइजरी जारी की है। उनके मुताबिक मई से जुलाई 2026 के बीच एल नीनो बनने की संभावना 61% है। लेकिन सबसे डरावनी बात इसका टाइमिंग है। ये ठीक उस वक्त अपने पीक पर होगा जब भारत में मॉनसून का पीक होता है, यानी जब हमें सबसे ज्यादा बारिश की जरूरत होगी तब ये एल नीनो आसमान से बादल चुरा लेगा। साइंटिफिक मॉडल्स दिखा रही हैं कि इस बार पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। सुनने में 2 डिग्री बहुत कम लगता है, लेकिन ट्रिलियनों लीटर पानी को 2 डिग्री गर्म करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो हजारों परमाणु बमों के बराबर होती है। जब इतनी हीट रिलीज होती है तो धरती का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। इससे पहले एक बड़ा सुपर एल नीनो 2015-16 में आया था। उस साल का मंजर याद कीजिए। भारत में बारिश नॉर्मल से 14% कम हुई थी। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा जैसे इलाकों में 40% कम बारिश हुई, जहां ट्रेन से पानी भेजना पड़ा था। उस साल की हीट वेव में भारत में 2500 और पाकिस्तान में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन प्रोफेसर पॉल राउंडी न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी कहते हैं कि 2026 का खतरा 2015 से भी बड़ा है। इसका कारण है क्लाइमेट चेंज का डबल अटैक। पहले जब एल नीनो आता था तो धरती का टेम्परेचर नॉर्मल होता था, लेकिन आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती पहले से ही 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है। इसका मतलब है कि हम पहले से ही एक तपती हुई भट्टी यानी फर्नेस में बैठे हैं और अब एल नीनो इस भट्टी का रेगुलेटर और तेज करने आ रहा है। इमेजिन कीजिए आप एक कमरे में हैं जहां एसी पहले से खराब है और टेम्परेचर 40 डिग्री है। अब कोई आकर वहां एक बड़ा हीटर चला दे। बस यही होने वाला है 2026 की गर्मियों में। बेसलाइन टेम्परेचर और एल नीनो की हीट मिलकर एक ऐसा टेम्परेचर अनोमली बनाएंगे जो इंसानी इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। भारत के लिए ये मेगा एल नीनो 4 अलग अलग तरीकों से हमला करेगा। मॉनसून की हार। आईएमडी ने 2015 के बाद पहली बार बिलो नॉर्मल मॉनसून की भविष्यवाणी की है। सिर्फ 92% बारिश होने का अनुमान है। नॉर्थ, वेस्ट और साउथ इंडिया के बड़े हिस्से सूखे की चपेट में आ सकते हैं। खेती का संकट। भारत की 51% खेती आज भी सिर्फ बारिश पर निर्भर है। अगर मॉनसून फेल हुआ तो धान्य, ग्रेन्स, दालों और सब्जियों की पैदावार गिर जाएगी। एक्सट्रीम हीट वेव्स। इस साल सिर्फ दिन ही नहीं, रातें भी गर्म होंगी। राजस्थान, एमपी, दिल्ली और यूपी में पारा 50 डिग्री को छू सकता है। महंगाई, इन्फ्लेशन। जब खेत सूखेंगे तो मंडियों में अनाज कम आएगा। 2026 में खाने पीने की चीजों की कीमतों में 9% तक का उछाल आ सकता है। एक तरफ ईरान इजराइल के तनाव से तेल महंगा हो रहा है और दूसरी तरफ मौसम की मार। आम आदमी की जेब पर यह डबल अटैक होगा। गर्मी का मतलब सिर्फ दिन की धूप नहीं होता। असली मौत तब आती है जब सूरज ढलने के बाद भी धरती ठंडी नहीं होती। 2024 में हमने देखा कि दिल्ली और नॉर्थ इंडिया में दिन का टेम्परेचर 1.8 डिग्री बढ़ा, लेकिन रातों का टेम्परेचर 4.4 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चला गया। ये सबसे बड़ा खतरा है। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। दिन भर की गर्मी झेलने के बाद रात को हमारी बॉडी को ठंडक चाहिए होती है ताकि वो रिकवर कर सके। लेकिन जब रात का टेम्परेचर 30-32 डिग्री से नीचे नहीं गिरता तो हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर कम नहीं हो पाता। नतीजा, हीट स्ट्रोक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। नींद पूरी नहीं होती और पुरानी बीमारियां, हार्ट और किडनी प्रॉब्लम्स जानलेवा बन जाती हैं। हमने अपने शहरों को हीट ट्रैप्स बना दिया है। इसे साइंस की भाषा में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं। ग्रीनरी वर्सेस कंक्रीट। हमने पेड़ काट दिए और उनकी जगह ग्लास की बिल्डिंग्स और बिटुमिन यानी डामर की सड़कें बना दी। कंक्रीट दिन भर सूरज की गर्मी को सोख लेता है और रात को उसे धीरे धीरे बाहर निकालता है। इसलिए शहरों के अंदर का टेम्परेचर गांव के मुकाबले 5 से 10 डिग्री ज्यादा होता है। द एसी पैराडॉक्स। एक और बड़ी वजह है हमारा एयर कंडीशनिंग।
हम अपने घर को ठंडा करने के लिए एसी चलाते हैं, लेकिन वो एसी पीछे से इतनी गर्म हवा निकालता है कि पूरे मोहल्ले का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये उन लोगों के लिए मौत का फरमान है जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते। भारत में लगभग 38 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हीट एक्सपोज सेक्टर्स में काम करते हैं। वो रिक्शा चालक जो दोपहर 2 बजे सड़क पर होता है, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो गरम सरिया उठाता है, और वो डिलीवरी बॉय जो आपका खाना पहुंचाने के लिए तपती सड़कों पर दौड़ता है। इनके पास ना कोई पेड लीव है, ना हेल्थ इंश्योरेंस। एक स्टडी के मुताबिक जब टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री बढ़ता है तो इन मजदूरों की कमाई 14% गिर जाती है, और जब हीट वेव चलती है तो इनकी कमाई 40% तक कम हो जाती है, क्योंकि या तो ये बीमार पड़ जाते हैं या काम करने की हालत में नहीं रहते। 2024 की हीट वेव ने भारत की इकोनॉमी को $194 बिलियन का चूना लगाया है। लेकिन क्या सरकारी आंकड़ों में ये दिखता है? यहां आती है सबसे कड़वी सच्चाई। भारत में 12 तरह की नेचुरल डिजास्टर्स ऑफिशियल मानी जाती हैं, जिसमें कोल्ड वेव, सर्दी शामिल है, लेकिन हीट वेव नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हीट वेव को नोटिफाइड डिजास्टर मान लिया गया तो सरकार को हर हीट डेथ पर परिवार को 4 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। सरकार ये पैसा खर्च नहीं करना चाहती, इसलिए वो मौतों को गिनते ही नहीं है। एनसीआरबी कहता है 20,000 मौतें हुई, आईएमडी कहता है सिर्फ 10,000 हुई, लेकिन डॉक्टर्स डेथ सर्टिफिकेट पर कभी हीट स्ट्रोक नहीं लिखते। वो लिखते हैं कार्डियक अरेस्ट या ऑर्गन फेलियर। असलियत ये है कि हर साल भारत में लगभग 1.5 लाख लोग गर्मी से मरते हैं। दुनिया में गर्मी से मरने वाला हर 5वां आदमी इंडियन होता है। 25 जुलाई 2024 को पार्लियामेंट में साफ कह दिया गया कि हीट वेव को डिजास्टर लिस्ट में डालने का कोई प्लान नहीं है। मतलब आपकी जान की कीमत सरकार के लिए सिर्फ एक स्टैटिस्टिक है। हम गर्मी की बात तो करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मारी है? एक तरफ एल नीनो जैसी नेचुरल ताकतें हैं और दूसरी तरफ हमारा अंधा विकास। एक साइंटिफिक स्टडी, मेटा एनालिसिस ऑफ 1820 स्टडीज ने साबित किया है कि पेड़ों की वजह से जमीन का टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। अगर बाहर 47 डिग्री की आग बरस रही है तो एक घना पेड़ उसे 35 डिग्री तक ला सकता है। लेकिन भारत में क्या हो रहा है? सिर्फ 2024 में 18,200 हेक्टेयर्स का फॉरेस्ट काट दिया गया। मुंबई में मैंग्रोव्स उजाड़े जा रहे हैं, दिल्ली के रिच फॉरेस्ट पर एक्स चला दी गई, और छत्तीसगढ़ के हसदेव में पूरा जंगल कोयले की खान के लिए खत्म कर दिया गया। हम कहने को तो कहते हैं कि एक पेड़ कटेगा तो 10 लगाए जाएंगे, लेकिन आईआईटी बॉम्बे की रिपोर्ट कहती है कि लगाए गए नए पौधों में से 50% कभी बड़े ही नहीं होते। हम 100 साल पुराने बरगद के पेड़ काटकर 2 इंच के सैपलिंग्स लगा रहे हैं। ये डेवलपमेंट नहीं, इकोलॉजिकल सुसाइड है। अब आप सोचेंगे, मैं तो अकेला हूं, मैं एल नीनियो या क्लाइमेट चेंज कैसे रोक सकता हूं? सच ये है कि आप अकेले दुनिया नहीं बदल सकते, लेकिन अपने आसपास का मौसम जरूर बदल सकते हैं। सेव द ओल्ड, डोंट जस्ट प्लांट न्यू। नए पेड़ लगाना अच्छी बात है, लेकिन अपने मोहल्ले के पुराने पेड़ों को कटने से बचाना उससे भी बड़ा पुण्यम है। एक बड़ा पेड़ जितनी ऑक्सीजन और ठंडक देता है, उसे बनाने में 50 साल लगते हैं। नासिक और गुड़गांव के एक्टिविस्ट्स की तरह अपने शहर के पेड़ों के लिए आवाज उठाइए। सोलर रेवोल्यूशन। हमारी 70% बिजली कोयले से आती है, जो धरती को गर्म करता है। आज सोलर पैनल सस्ते हो चुके हैं। सीरिया जैसे देश में जहां युद्ध ने सब खत्म कर दिया, वहां भी लोग सोलर से अपना घर चला रहे हैं, क्योंकि ये सस्ता और भरोसेमंद है। अगर आप बालकनी या छत पर सोलर लगाते हैं तो आप कार्बन एमिशन कम करने में बड़ा योगदान देते हैं। ह्यूमैनिटी इन हीट। गर्मियों में दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचें। अपने साथ हमेशा ओआरएस रखें। और सबसे जरूरी, अपने घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड, डिलीवरी बॉय या किसी भी मेहनतकश के लिए ठंडा पानी और थोड़ा सा सहारा जरूर रखो। ये छोटी सी मदद किसी की जान बचा सकती है। सोचिए उन बच्चों के बारे में जो 2026 में पैदा हो रहे हैं। उनके लिए समर का मतलब कभी 30 या 35 डिग्री नहीं होगा। उनके लिए गर्मी का मतलब हमेशा 45-50 डिग्री होगा। हमने उन्हें एक ऐसी धरती दी है जो तपती हुई भट्टी बन चुकी है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। अगर हम आज अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करें, अपने जंगलों को बचाएं और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ें, तो शायद हम आने वाले हर एल नीनियो को मेगा एल नीनियो बनने से रोक सकें। 2026 की ये गर्मी सिर्फ एक मौसम नहीं, एक वेकअप कॉल है। क्या हम जागेंगे
या हम भी उन 1877 के इतिहास के पन्नों की तरह बस एक स्टेटिस्टिक बनकर रह जाएंगे? फैसला आपका है।